स्क्वायर रूट की बात कर लिया तो कैसे निकलेगा देखते हैं। स्क्वायर रूट में इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप किसी भी संख्या को देखकर कड़ी में ये बता सकते हैं कि इसका वर्ग निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो 2-3 फ़ायदे होंगे इससे, आप देख के ही बता सकते हैं। और जो इसका निकलेगा उसके लिए भी मैं बताऊंगा ऐसा तरीका जिसको आपसे मतलब यानी मैक्सिमम 5-6 सेकंड में या 10 सेकंड में आपका वो निकल जाए, कड़ी यानी अंडर रूट क्या हो उसका निकल जाए। तो देखते हैं 2-3 कौन से कॉन्सेप्ट हैं जिससे आप देखकर बता सकते हैं कि इसका अंडर रूट निकलेगा कि नहीं निकलेगा। देखते हैं। पहला, अगर ये बात कर लीजिए कि जैसे कोई संख्या कड़ी में दी हो, मान लें 3 4 2 0, ये चीज़ अगर ये कोई संख्या कड़ी में दी है, अगर इसके क्या हो शून्यों की संख्या विषम हो, तो शून्यों की संख्या क्या है यहाँ पे विषम है ना, तो ये कड़ी से कभी भी क्या हो सकता है, ये स्वतंत्र नहीं हो सकता, अर्थात इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। अर्थात ये क्या होगा, हमको इस बात को ध्यान रखना हो कि शून्यों की संख्या क्या हमारी विषम अगर है तो उसका कड़ी में से बाहर कभी भी नहीं निकलेगा। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई कड़ी में संख्या दी है, मान ले जैसे कोई संख्या कड़ी में दी है, कड़ी में कोई संख्या ले रहे हैं 2 3 2 2 2, ऐसे कोई संख्या दी है, तो करते क्या है, अगर ऐसे कोई संख्या दी है तो ये कड़ी से क्या बाहर निकलेगी कि नहीं निकलेगी। तो इसके लिए मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। अगर इकाई अंक के स्थान पर, जैसे इकाई अंक कहने का मतलब ये इकाई अंक है कि नहीं, ये अगर इसके स्थान पर यानी कि 2 3 7 8 में से अगर कोई संख्या हो, यानी इनमें से क्या हो कोई संख्या हो, तो वह कभी भी कड़ी से क्या होगा बाहर नहीं निकल सकता। अर्थात कड़ी से क्या होगा पूरी तरह से कड़ी से बाहर नहीं निकल सकता, पूर्ण रूप से उसका वर्ग नहीं निकल सकता। तो ये है दूसरा कॉन्सेप्ट। तीसरा कॉन्सेप्ट ये है, दूसरा नहीं समझ में आया तो देखते एक बार और बताते हैं इसको। कहने का मतलब ये है कि अगर ये कोई संख्या दी है 3 4 3 2, अगर ये इकाई अंक के स्थान पे 2 3 या फिर क्या 7 या 8, अगर इनमें से कोई भी हो इकाई अंक के स्थान पे, तो वह कभी भी क्या होगा इस कड़ी से मुक्त नहीं होगा। अर्थात ये क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। तो तीसरा कॉन्सेप्ट देखा है। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, तीसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे कोई कड़ी में संख्या दी हो, हाँ जैसे कोई कड़ी में संख्या दी हो, जैसे कि 1 3 2 3 9, ये जी। अगर इसमें तीसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे क्या हो इकाई और दहाई से बनी संख्या दोनों क्या हो, ये और ये दोनों क्या हो अगर विषम हो, दोनों संख्या क्या हो विषम है, तो ये क्या होगा, ये कड़ी से कभी भी मुक्त नहीं होगा। अर्थात ये कड़ी से पूरी तरह बाहर नहीं निकल सकता। तो ये इसका 2-3 कॉन्सेप्ट था। पहला क्या है, मैंने ये बताया कि जब शून्यों की संख्या क्या हो विषम, तो ये कड़ी से कभी भी बाहर नहीं निकल सकता। दूसरा मैंने ये बताया कि अगर कोई संख्या कड़ी में कोई संख्या दी हो, अगर इकाई अंक के स्थान पे 2 3 7 8 में से कोई भी अंक हो, तो वो कभी भी कड़ी से क्या होगा पूरी तरह मुक्त नहीं होगा। तीसरा में मैंने ये बताया कॉन्सेप्ट कि अगर कोई संख्या कड़ी में दी है, अगर इकाई और दहाई से बनी संख्या दोनों क्या विषम है, तो वह कभी भी कड़ी से क्या होगा पूरी तरह बाहर नहीं निकलेगा, अर्थात मुक्त नहीं होगा। तो ये इसके 2-3 कॉन्सेप्ट हैं। तो अब बात कर लीजिए स्क्वायर कैसे निकालते हैं। और एक कॉन्सेप्ट और है, जब भी कोई संख्या कड़ी में अगर वो स्क्वायर रहेगा, जैसे कोई संख्या स्क्वायर रहेगा, चौथे नंबर में डाल रहे हैं, जब भी कोई संख्या स्क्वायर रहेगी जैसे 1 6 9, ये संख्या है कि नहीं। अब हमको ये पता तय करना है कि ये क्या है ये तो हमको पता ही है इसका स्क्वायर निकलेगा, हमको पता ही है, क्योंकि इनके इकाई अंक के स्थान पे न तो दोनों अंतिम क्या है विषम है और न ही क्या 2 3 7 8 में से कोई अंक है, ये कड़ी से निकलेगा। और कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ये दोनों अंक, जैसे दोनों अंक है कि नहीं लास्ट के, अगर ये लास्ट के दोनों अंक जो यानी कि 1 से लेके 24 तक,
1 से लेके कहाँ तक, 24 के वर्ग के क्या अंतिम 2 अंक अगर लिया जाए तो यहाँ तक हमको मैच करेगा। जैसे 13, अगर इसके बीच में 13 का स्क्वायर ले लिया जाए तो 13 का स्क्वायर होता है कितना, 169। तो ये अंतिम 2 अंक इससे मैच किया कि नहीं किया। कहने का मतलब ये है कि अगर 1 से लेकर 24 तक के वर्ग के जो भी संख्या वर्ग का लास्ट अंक 2 अंक आएगा उस क्या कड़ी में मैच करेगा। तो देखा जाए कैसे किसी संख्या का वर्ग निकालते हैं। जैसे अगर हमको इसी का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो देख लिया जाए। क्वेश्चन 1369। तो इसको निकालने के लिए दो यानी कि क्या करें, ये 2 का इसमें पेयर बनाते हैं। हम कितने का पेयर बनाते हैं, 2 क्योंकि वर्गमूल निकालना है, 2 का पेयर बन गया। अब इसको ये चेक करते हैं कि किस संख्या का वर्ग करें कि हमको क्या हो, 9 मिल जाए इकाई है। कहने का मतलब यानी जब भी संख्या चेक करेंगे 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक, 10 के स्क्वायर तक ही चेक करेंगे। 2 का स्क्वायर, 3 का, अर्थात जो इसका इकाई अंक होगा वो यानी कि इन संख्याओं में से वर्ग करने पर मिलेगा। जैसे यहाँ पे 3 रहा होगा कि नहीं रहा होगा, अगर 3 का स्क्वायर करें तो हमको क्या पता चल जाएगा, यानी इसका वर्ग करने पे 9 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अर्थात यहाँ पे जो लेंगे इकाई अंक 3 हो जाएगा और उसको फिर 7 में से घटा देंगे और किस संख्या का वर्ग करें तो 9 मिलेगा। अगर इसको 3 तो पता चल गया, उसको ऑटोमेटिक 10 में से घटा देंगे तो 7 का वर्ग करेंगे 9 पता चल जाएगी निश्चय में। अब ये हो गया। अब ये चेक करते हैं कि यह किसके संख्या के वर्ग से क्या है, मतलब कम हो ज़्यादा ना हो। तो किस संख्या का वर्ग करें तो हम इससे क्या हो, कम मिले ज़्यादा ना मिले। तो जैसे 4 का वर्ग करेंगे 4 चौक को 16 हो जाएगा, हमारा इससे ज़्यादा हो जा रहा। तो करेंगे क्या, 3 यानी 3 का लेंगे, 3 त्रिक का 9, यह यहाँ भी 3 लिखेंगे। अर्थात यह जो या तो 33 का स्क्वायर होगा या फिर 37 का स्क्वायर होगा। तो चेक करने के लिए ये करते हैं कि इससे यानी इस वाली संख्या से एक अंक अधिक लेते हैं, यानी 3 गुणे एक संख्या अधिक लेंगे, एक अंक अधिक लेंगे और उसी अंक का फिर इसमें गुणा कर देंगे, 3 चौक को 12। ये चेक करते हैं ये क्या 12 से क्या, ये 12 से ज़्यादा है ना 13, तो अर्थात ये किसका वर्ग होगा, इस बड़े वाले का वर्ग होगा। नहीं समझेगा, एक और देख लिया जाए। जैसे हमको कोई संख्या और ले ली जाए 1 4 4 4। अगर ये पूछा जाए कि ये किसका वर्ग होगा तो सबसे पहले मैंने ये चेक किया कि इसमें 2 का पेयर बनाते हैं। अब इसके बाद ये चेक करते हैं कि 1 से लेके 10 के स्क्वायर के बीच में किस संख्या का वर्ग करें तो हमको 4 मिले। एक तो 2 मिलेगा, 2 का वर्ग करें 4 मिल जाएगा और दूसरा ऑटोमेटिक उसको 10 में से घटा देंगे तो कितना 8 मिल जाएगा। अगर 8 का भी स्क्वायर करें तो कितना इकाई अंक 4 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये होगा। अब ये चेक करते हैं ये किसके स्क्वायर से क्या है, कम हो लेकिन ज़्यादा ना हो। तो 4 का स्क्वायर करेंगे ज़्यादा हो जाएगा तो 3 कर लेंगे। या तो यह कितने का स्क्वायर होगा, या तो 38 का स्क्वायर होगा या तो 32 का। चेक करने के लिए मैंने ये कहा, कंफर्म करने के लिए कि इससे यानी जो 3 है इससे एक अंक अधिक लेकर यानी एक अंक अधिक लेकर के इसमें गुणा कर देते हैं। तो 3 चौक को 12, अर्थात ये है क्या 12 से ये 14 अधिक है ना, अर्थात किसका ये वर्ग होगा, 38 का वर्ग ये होगा, यानी कि 38 का ये वर्ग होगा। अगर इसका अंडर रूट निकाले तो कितना आएगा, 38 देगा हमको। नहीं समझ में आया, ऐसे आप कर सकते हैं। चूँकि इसका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, आप डिटेल अब वहाँ से थोड़ा और शॉर्टकट इससे बनाऊंगा, आप वहाँ से कुछ देख सकते हैं।